स्कूल की लव स्टोरी कितनी प्यारी होती है। आज की कहानी आपको स्कूल टाइम की ही याद दिला देगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। सीरीज का नाम है कोएड और हम सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन कर देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक बॉय स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो पियोन को बुलाकर एक इम्पोर्टेंट नोटिस देते हैं। फिर हम इस स्कूल के बच्चों को स्कूल में आता देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर निखिल अपने दोस्त पंकज के साथ आ रहा था। तभी उसकी टक्कर उसकी क्लास के विक्रांत नाम के लड़के से होती है। तो यहाँ विक्रांत उल्टा निखिल और पंकज को ही बुली करने लगता है और निखिल बोलते वक्त हकलाता था, तो विक्रांत उसके हकलाने का मजाक भी उड़ाता है। तभी वहाँ एंट्री होती है निखिल की बहन शिखा की, जो साथ वाले गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, और वो निखिल की बेइज्जती होता देख विक्रांत से भिड़ जाती है, जिस पर विक्रांत भी चुपचाप चला जाता है। हालांकि निखिल को अच्छा नहीं लगता कि उसे अपनी बहन की मदद लेनी पड़ी इस लड़ाई में। जिसके बाद ये लोग अपने अपने स्कूल में चले जाते हैं, और असल में इन दोनों का स्कूल था एक ही, पर गर्ल्स और बॉयज के स्कूल के बीच एक दीवार थी, ताकि ये दोनों मिल न सकें और पढ़ाई पर ये ध्यान दें। फिर आज प्रेयर के वक्त प्रिंसिपल बॉयज से कहते हैं कि थोड़ा साइड होकर खड़े रहो, जो सुनकर बॉयज सोचने लगते हैं कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है साथ वाले स्कूल की गर्ल्स की, और यहाँ प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि अब हम अपने स्कूल को फुली कोएड स्कूल बना रहे हैं, जिससे सब एक साथ पढ़ेंगे। ये सुनकर तो लड़के खुश हो जाते हैं, वहीं लड़कियां भी खुश थी कि वो अब अपने लवर्स बना पाएंगी। और हम निखिल की बहन शिखा को भी देखते हैं, जो एक अभिनव नाम के लड़के को देखे जा रही थी, क्योंकि वो उसका क्रश था। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी में शिखा एक जूनियर से अभिनव की साइकिल का टायर पंचर करवा देती है, और फिर अपनी बस मिस करके उसके साथ जाने लगती है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शिखा पहले भी कई बार ऐसे अभिनव के साथ जा चुकी है। फिर यहाँ ये गर्ल्स और बॉयज के एक साथ पढ़ने की बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इसके बाद हम राघव नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसने एक बॉइलिंग मशीन बनाई थी, और वो उसी के स्टार्टअप को करना चाहता था। इसलिए वो अपने दोस्त से आज कह रहा था कि अपने मनन भाई से बात करके मेरे बिजनेस में पैसे लगवा दो। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मैं बात कर लूंगा, बस तू जाकर इस मशीन को बेचता रहे। यहाँ राघव कहता है कि मैंने 2 साल इस प्रोडक्ट पर लगा दिए, बस मेरा ये बिजनेस चल जाए। वहीं हम राघव की बेबी अनु को भी देखते हैं, जो अपने बुटीक के सामान को घर में ला रही थी, पर राघव ने अपनी बॉइलिंग मशीन से घर को भर रखा है, इसलिए अनु के सामान को रखने की जगह नहीं है। असल में अनु का बुटीक काफी अच्छा चलता है, पर राघव ऐसे दिखाता है कि अनु ये सब फालतू के काम कर रही है। जो बात अनु को बुरी तो लगती है, पर वो कुछ कहते नहीं। फिर घर पर निखिल आता है, जो राघव का बेटा है, और राघव निखिल को देखकर अपने दोस्त से कहता है कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है और ये मेरा नाम रोशन करेगा। इधर माल आता ही अनु की दुकान पर कस्टमर आ जाते हैं, और हम यहाँ अनु को देखकर समझ पाते हैं कि वो अपने काम में कितनी एक्सपर्ट है, जो 2 मिनट में किसी को भी माल बेच सकती है। अब घर पर शिखा आती है, और वो काफी खुश लग रही थी कि कल से अभिनव मेरी क्लास में होगा। पर निखिल कहता है कि बॉयज स्कूल ही अच्छा था, गर्ल्स को अलग ही रखना चाहिए। जिस पर शिखा कहती है कि पहले तो तू पापा से कुछ कहना मत, वरना वो प्रिंसिपल से बात करने चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो राघव को पहले से ही पता चल गया था, इसलिए वो अपनी बीवी से कहने लगता है कि स्कूल वाले पागल हो गए हैं, जो दोनों जेंडर को साथ में पढ़ाएंगे, इससे तो हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे पेरेंट्स स्कूल आ गए थे, ये कहने के लिए कि आप स्कूल को कोएड मत करिए। तब यहाँ प्रिंसिपल समझाता है कि सारे स्कूल अब कोएड हो रहे हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो बवाल मच जाता है, और इस बीच प्रिंसिपल ने स्कूल के बीच की दीवार को तोड़वाने के लिए जेसीबी मंगवाई थी। फिर यहाँ प्रिंसिपल निखिल को सामने बुलाता है, क्योंकि वो स्कूल का टॉपर था, और वो कहता है कि बताओ निखिल, तुम क्या सोचते हो। पर निखिल तो डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाता, और इस दौरान जेसीबी वाला दीवार तोड़ देता है। यानी अब ये स्कूल तो कोएड होकर रहेगा, जिस पर पेरेंट्स भी चले जाते हैं। फिर घर जाते समय राघव अनु से कह रहा था कि मैं बच्चों का स्कूल चेंज कर दूंगा, जहाँ गर्ल्स और बॉयज अलग अलग पढ़ेंगे। पर शिखा मना करने लगती है, और निखिल कहता है कि हाँ आप करवा दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। जिसके बाद घर आकर अनु निखिल से अकेले में आकर बात करती है कि तुम अभी बॉयज स्कूल में जाने को कह रहे हो, लेकिन जब तुम असली दुनिया में आओगे और किसी लड़के से बात करनी होगी तो कैसे करोगे। तुम्हें गर्ल्स से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये ऐसे तुम सबकी ग्रोथ होगी। जो बात निखिल को भी समझ आ जाती है। वही जब निखिल सोने जाता है तो शिखा कहती है कि बस पापा से मना कर दे कि तू किसी नए स्कूल में नहीं जाएगा, और मैं तेरी हर बात मानूंगी। असल में ये दोनों जुड़वा थे, जो सेम ही क्लास में थे। जिसके बाद अगले दिन शिखा उठती है तो उसे पता चलता है कि निखिल ने अपने पापा को स्कूल बदलवाने के लिए मना कर दिया है, जिससे शिखा खुश हो जाती है। फिर स्कूल में आज सारे लड़के बड़े प्यार से लड़कियों का स्वागत करते हैं, पर विक्रांत और उसके दोस्त लड़कियों से मस्ती कर रहे थे। इधर पंकज लड़कियों के आने से बहुत खुश था। तभी वहाँ निखिल कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, इसलिए वो वॉशरूम चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ प्रिंसिपल आकर उस वॉशरूम का साइन बोर्ड चेंज करवाकर उसे गर्ल्स वॉशरूम करवा देते हैं, जो देख पंकज निकल लेता है। फिर जब अंदर निखिल वॉशरूम में होता है, तभी वहाँ ट्रेसी नाम
नाम की लड़की आती है जो निखिल पर भड़कने लगती है कि तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो। जो सुनकर तो निखिल डर के मारे भाग जाता है। अब इसके बाद बच्चों की असेंबली लगती है जहाँ हर कोई अपने अपने क्रश को देखे जा रहा था। तभी वहाँ अभिनव से ट्रेसी निखिल के बारे में पूछने लगती है कि ये लड़का कौन है। वहीं निखिल को लगता है कि शायद ये मेरी बात अभिनव को बता रही होगी कि मैं गर्ल्स वॉशरूम में था, इसलिए वो और डरने लगता है। वहीं शिखा को उसकी सहेली कहती है कि मुझे अभिनव पसंद है, जो सुनकर शिखा को अच्छा नहीं लगता। खैर अब गर्ल्स और बॉयज के साथ में क्लास रहती है और जब टीचर पढ़ाने आती है तो यहाँ निखिल और ट्रेसी को मॉनिटर बना दिया जाता है क्योंकि ये दोनों ही क्लास टॉपर थे। खैर जब टीचर पढ़ाने लगती है तो ये बच्चे मस्ती कर रहे थे। वहीं जब सर भी पढ़ाने आते हैं तो लड़के और लड़के आपस में भिड़ जाते हैं। इससे परेशान होकर सर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये टीचर स्टाफ रूम में बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये बच्चे एक हो पाएंगे, ये तो लड़ते रहते हैं। तब यहाँ पीटी सर कहते हैं कि मैं इन सबको एक कर दूंगा, आप बस देखते रहो। जिसके बाद पीटी सर गर्ल्स और बॉयज को स्पोर्ट्स पीरियड में खेलने के लिए बुलाते हैं और उनकी मिक्स टीम बना देते हैं। जिस पर पहले तो लड़के और लड़की दोनों ही आपस में अपना अपना गेम खेल रहे थे, पर धीरे धीरे इन सब की बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है और अब ये एक होकर अच्छे से गेम खेलते हैं। तभी शिखा अभिनव को बॉल पास कराने लगती है, लेकिन बॉल उसकी नाक पर लग जाती है और खून आ जाता है, जिसके कारण गेम यही बंद होता है और शिखा गिल्ट में आ जाती है कि उसने ये क्या कर दिया। इधर राघव एक दुकान पर अपनी वही मशीन बेचने आया था, पर वो आदमी कहता है कि पहले ही तुम्हारी मशीन पड़ी है, मैं अब ये दूसरी कैसे ले लूं। जो सुनकर राघव लौट आता है और जब अनु उससे पूछती है कि ये माल क्यों नहीं बिक रहा, तो राघव ताना मारता है कि ये बड़ी मशीन है ना, तुम्हारे बिजनेस की तरह छोटा मोटा माल नहीं है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब ये बात अनु को बुरी लग जाती है और वो राघव को वापस दुकान में भेजती है। फिर खुद ही कस्टमर बनकर वहाँ आ जाती है। यहाँ वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उसे राघव की मशीन बहुत पसंद आई है, इसलिए वो एक मशीन खरीद भी लेती है, जिससे दुकान वाला राघव को तुरंत ही कुछ और मशीनों के ऑर्डर दे देता है। ये देखकर राघव भी हैरान था कि ये अनु ने कैसे कर दिया, पर वो उसकी तारीफ नहीं करता। इधर शिखा आकर अभिनव को सॉरी कहती है और साथ में उसे लंच ऑफर करती है। तब ये दोनों लंच करते हुए खूब बातें करते हैं, जिससे शिखा को पता चलता है कि अभिनव आर्मी में जाना चाहता है, तो वो खुश हो जाती है कि अभिनव कितना कूल है। यहाँ मॉनिटर बनने के बाद ट्रेसी और निखिल की दोस्ती हो जाती है और ट्रेसी कहती है कि मुझे पता चल गया था कि वो गर्ल्स वॉशरूम बाद में बना, इसलिए मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। जिसके बाद निखिल भी ट्रेसी से खूब बातें करता है और ये सब शिखा देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अनु अपने बिजनेस को बढ़ाने में और भी मेहनत कर रही है, पर राघव तो अपने बिजनेस को लेकर जरा भी टेंशन में नहीं है। फिर एक दिन निखिल काफी तैयार होकर ट्रेसी से मिलने जा रहा होता है, क्योंकि ट्रेसी ने उसे ग्रुप स्टडी में बुलाया था। जो बात शिखा को भी पता चल जाती है, इसलिए वो उसे चिढ़ा रही थी। तभी वहाँ राघव निखिल को तैयार होते देखता है तो कहता है कि कहीं भी नहीं जाना, घर पर शिखा के साथ पढ़ाई करो। जो सुनकर निखिल परेशान बैठ जाता है। फिर राघव और अनु तो वहाँ काम से चले जाते हैं और भाई को उदास देखकर शिखा कहती है कि तू चला जा, मैं यहाँ संभाल लूंगी। तो निखिल भी चला जाता है। वहीं यहाँ शिखा ने अभिनव को पढ़ने के नाम से घर बुला लिया था और ये लोग खूब बातें करने लगते हैं। इधर निखिल भी पंकज को लेकर ट्रेसी के घर पढ़ने आ गया था, तो वहाँ ट्रेसी के नोट्स देखकर निखिल उसकी खूब तारीफ करता है। तब ट्रेसी भी कहते कि अब तुम मुझे अपने मैथ्स के नोट्स दे दो, मुझे वही समझ नहीं आते। पर निखिल तो अपनी मैथ की कॉपी लाया ही नहीं था। जो देख ट्रेसी की दोस्त कहती है कि ये जानबूझकर कॉपी घर छोड़ आया ताकि ट्रेसी इससे ज्यादा नंबर न ले आए। जो सुनकर निखिल को बहुत दुख होता है और वो पंकज के साथ वहाँ से चला जाता है। तब ट्रेसी भी अपनी सहेली को खूब डांटती है। वहीं निखिल की नोटबुक शिखा अभिनव को दिखा रही थी, क्योंकि उसे अपनी तारीफ करवानी थी, इसलिए उसने निखिल की नोटबुक चुरा ली थी। जिसके बाद शिखा अपनी मम्मी के बिजनेस के बारे में अभिनव को बताने लगती है। तभी वहाँ अनु और राघव आ जाते हैं, जो देखकर शिखा के होश उड़ गए थे। फिर हम देखते हैं कि राघव अनु पर चिल्ला रहा है कि तुम्हारे काम के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं, देखो आज शिखा ने क्या किया। एक तरह से राघव हर चीज की जिम्मेदारी अनु पर डाल रहा था। वहीं निखिल भी शिखा पर भड़क जाता है कि तूने पापा को बता दिया होगा कि मैं ट्रेसी के पास गया था। फिर रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे तो राघव कहता है कि इस बार अगर शिखा के 70% मार्क्स नहीं आए तो वो उसका स्कूल बदल देंगे। साथ ही वो निखिल से कहता है कि अब तुम पंकज को पढ़ाने मत जाना, अपनी बहन को पढ़ाओ, जिसका मतलब शिखा ने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। फिर हम देखते हैं कि क्लास टेस्ट चल रहे हैं और अपने पापा को खुश करने के लिए निखिल शिखा को कॉपी करवा देता है ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ले आए। फिर जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो यहाँ ट्रेसी के 20 में से 20 मार्क्स आए थे, लेकिन निखिल के केवल 19 आए थे, इसलिए वो उदास था। तब ट्रेसी उसे आकर समझाती है कि कम मार्क्स लाने से तुम फेल नहीं हो गए, अगली बार और मेहनत करना। तब निखिल भी खुश हो जाता है। इसके बाद शाम को हम अभिनव के पास शिखा को देखते हैं, जहाँ आज शिखा बातों बातों में अभिनव से कहती है कि क्या हमारा कुछ हो सकता है। तो अभिनव भी खुश हो जाता है और ये दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। पर तभी अभिनव को कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। हालांकि शिखा सोच रही थी कि हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई। अब इसके बाद हम एक इंटर स्कूल कंपटीशन का सीन देखते हैं, जहाँ ये शिखा के स्कूल के बच्चे जा रहे थे और यह पीटी सर कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में जीतना
जीतना है, क्योंकि पहली बार हम कोएड स्कूल बनकर जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ आते ही सबसे पहले विक्रांत और उसके दोस्तों को दूसरे स्कूल के बच्चे टीज करने लगते हैं कि तुम यहाँ हारने आए हो, पर विक्रांत कहता है कि वो हम देख लेंगे। फिर कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ निखिल के स्कूल के बच्चे आगे चल रहे थे, पर धीरे धीरे ये लोग पीछे होते जाते हैं, वो भी सारे गेम्स में। वहीं शिखा ने अपनी फ्रेंड को बता दिया था कि अभिनव और उसका चक्कर चल रहा है, जिससे ये बात हर जगह फैल जाती है। और जब अभिनव रेस करने आता है तो यहाँ वो रेस में हार भी जाता है। तब ये देख विक्रांत गुस्से में अभिनव से कहता है कि अगर शिखा पर ध्यान कम देता तो रेस में जीत जाता, बड़ी जल्दी चक्कर चला लिया तूने, जो जानकर अभिनव हैरान था। वहीं यहाँ दूसरे स्कूल के बच्चे ब्रेक में निखिल से आकर ट्रेसी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो कितनी मोटी है, जो बात निखिल को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो ट्रेसी से अकेले में कहता है कि थोड़े बड़े कपड़े पहनकर आती तो ऐसे अजीब नहीं लगती, जिस पर ट्रेसी गुस्से में कुछ बोल नहीं पाती। वहीं यहाँ अभिनव आकर शिखा पर भड़क जाता है कि अभी तो हम रिलेशन में भी नहीं आए और तुमने सब कुछ पहले ही गा दिया। यहाँ वो उसे खूब सुनाता है, जिससे शिखा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि अब दोबारा से निखिल के स्कूल के बच्चे गेम में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और वो आगे निकलते जा रहे थे, जिसके कारण ये सारे मैच में आगे बढ़ गए थे। तब यहाँ विक्रांत के पास दूसरे स्कूल के बच्चे आकर इन्हें फिर से छेड़ने लगते हैं कि तुमसे अच्छी तो तुम्हारे स्कूल की लड़कियां हैं, आज उन्हीं के कारण तुम जीत रहे हो। ये सुनते विक्रांत उनसे भिड़ जाता है और यहाँ आकर पीटी सर लड़ाई शांत करवाते हैं। फिर वो बच्चों से आकर कहते हैं कि हम मैच तो जीत गए, पर अब यहाँ इवेंट वाले उस बच्चे का नाम पूछ रहे हैं जिसने हमारे स्कूल की तरफ से लड़ाई की, क्योंकि दूसरे स्कूल वालों ने अपने एक लड़के का नाम दे दिया। तब यहाँ सब विक्रांत का नाम लेते हैं तो शिखा कहती है कि सर मैंने ही लड़ाई शुरू की थी। फिर शिखा को देखकर और भी बच्चे अपना नाम देने लगते हैं, जिससे पूरे स्कूल के बच्चे एक हो गए थे। फिर हमें बताते हैं कि इन लोगों को ट्रॉफी तो नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, पर इससे पीटी सर खुश थे कि ये बच्चे एक हो गए, इसलिए सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अब अगले दिन सब बच्चों को गेम जीतने के लिए सर्टिफिकेट मिल रहे थे, जहाँ शिखा अभिनव से कल की बात पर गुस्सा थी। वहीं आज निखिल देखता है कि ट्रेसी स्कूल नहीं आई है और वो समझ जाता है कि वो मुझसे नाराज है। इधर राघव के घर मनन आया था, जो उसको इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात अनु से होती है और जब उसे पता चलता है कि अनु भी अपना बिजनेस चला रही है तो वो उसके बिजनेस के बारे में जानने लगता है। इधर हम देखते हैं कि विक्रांत शिखा को पसंद करने लगा है, इसलिए वो उसे हंसाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है, जिसके कारण शिखा और विक्रांत दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। तब ये दोनों बाहर आकर भी बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ निखिल आता है और कहता है कि ट्रेसी स्कूल नहीं आई और मुझे उससे एक बात के लिए सॉरी कहना है, क्योंकि मैंने उसे मोटी कह दिया था। तब शिखा और विक्रांत उसे स्कूल बंक करके ट्रेसी के पास जाने के लिए कहते हैं और निखिल भी हिम्मत करके मान जाता है। फिर किसी तरह जुगाड़ करके विक्रांत की मदद से निखिल और शिखा दीवार टाप कर बाहर चले जाते हैं। फिर ये लोग ट्रेसी के घर आते हैं, जो पास में ही था, और यहाँ निखिल ट्रेसी से अपनी गलती की माफी मांग लेता है, जिस पर ट्रेसी भी उसे माफ कर देती है। यहाँ अनु मनन को अपने बिजनेस के बारे में बताती है तो मनन कहता है कि मेरी दादी ने भी मसालों का बिजनेस ऐसे ही शुरू किया था, जिसे मैंने बाद में इतना बड़ा बना दिया। फिर वो राघव से कहता है कि तुम क्यों फालतू में अपनी एनर्जी उस मशीन में लगा रहे हो, तुम्हारी वाइफ का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, तुम्हें अगर करना हो तो बताना। ये कहकर वो चला जाता है। तभी राघव पर स्कूल से फोन आता है और वहाँ जाकर पता चलता है कि शिखा और निखिल स्कूल बंक करके गए थे, इसलिए प्रिंसिपल लास्ट वार्निंग देकर उन्हें जाने देते हैं। जिसके बाद आज राघव घर आकर फिर से बवाल करता है और अनु से कहता है कि तुम अपना काम छोड़ दो और बच्चों को संभालो। लेकिन अनु कहते हैं कि मेरा काम अच्छा चल रहा है, बच्चे भी पढ़ लेंगे, ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन राघव नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारी दुकान वाली जगह को किराए पर दे रहा हूँ, तुम्हारी दुकान अब नहीं चलने दूंगा। इस बात पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आज शिखा और निखिल का बर्थडे है, इसलिए राघव आकर इन्हें विश करता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ नीचे तो पार्टी चल रही थी, पर ऊपर राघव और अनु को अनु के भैया आए थे समझाने के लिए, क्योंकि ये दोनों अब तलाक लेने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ निखिल अनु को बुलाने आता है और ये सब सुन लेता है। फिर जब निखिल पार्टी में वापस आता है तो उसका जरा भी वहाँ मन नहीं लग रहा था। साथ ही वहाँ अभिनव भी शिखा से सॉरी कहने आता है, पर शिखा उससे नहीं मिलती, क्योंकि उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। वहीं हम देख पाते हैं कि विक्रांत शिखा को प्रपोज करना चाहता है, इसलिए वो मौका ढूंढ रहा है। फिर जब ये लोग निखिल को बुलाने आते हैं तो पता चलता है कि निखिल तो वहाँ से गायब है और सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। वहीं अनु भी समझ गई थी कि निखिल ने उनकी बातें सुन ली होगी, इसलिए वो गुस्से में चला गया, जिसके बाद सब उसे ढूंढ रहे थे। वही मौका मिलते ही विक्रांत शिखा को प्रपोज करने वाला था, पर एकदम से शिखा पर किसी का कॉल आता है तो विक्रांत भी कुछ कह नहीं पाता। जिसके बाद शिखा सीधा निखिल के पास आती है, जहाँ वो अक्सर आया करता था, और यहाँ निखिल रोते हुए बताता है कि मम्मी और पापा डिवोर्स ले रहे हैं। ये सुनकर तो शिखा के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। फिर ये दोनों घर आते हैं और शिखा पूछती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो राघव कहता है कि हम दोनों ने ये सोच समझकर फैसला लिया है, जिस पर शिखा कुछ बोल नहीं पाती। फिर शिखा जब रूम में आती है तो उसे निखिल रोता हुआ दिखता है, तो वो भी उसके पास जाकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुझसे दूर नहीं जाना, क्योंकि पापा मम्मी अलग
अलग हुए तो हम दोनों भी अलग हो जाएंगे, इसलिए हमें इन दोनों को एक करना होगा, जिस पर निखिल भी मान जाता है। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। अब दोस्तों सीजन 2 में ये दोनों मिलकर अपने पापा मम्मी को कैसे एक करेंगे वही हम देखेंगे। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताना।